So yeah, this question was asked in previous in 2019, I think. Okay, so the question was explain the factors responsible for the origin of ocean currents. How do they influence regional climate, fishing, and navigation? So these it have three parts basically. One part is explain the factors responsible for the and origin of ocean currents. Second part is how do they influence regional climate, fishing, and navigation. And the third part will be you have to explain the ocean currents. Okay, so the intro will be like the definition and meaning of ocean currents. Okay, then there will be the factor responsible. So the factor responsible for origin of ocean currents. Origin means responsible for the formation of ocean currents. So these will be planetary wings. बहुत ज़्यादा है ये, ऐसे नहीं है कि सिर्फ यही सब है, और भी हो सकते हैं. बट जो मेन मैंने आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा, कोई 10 मार्क का क्वेश्चन होगा या फिर 15 मार्क का क्वेश्चन होगा, और आपको उसमें लिमिटेड डेटा ही लिख सकते हो. सो बेस्ट डेटा निकालना पड़ता है, प्रायोरिटाइज करना पड़ता है डेटा को. सो प्लेनेटरी विंड्स, डिफरेंस ऑफ डेंसिटी एंड सैलिनिटी, द रोटेशन ऑफ द अर्थ, द शेप ऑफ कोस्ट लाइन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स. सो हम इन पॉइंट्स को डिफाइन और डिस्क्राइब करेंगे. सो लेट्स सी. फर्स्ट है डिफरेंस ऑफ डेंसिटी एंड सैलिनिटी. सो जैसे कि ये होता है कि डेंसिटी को पहले डिफाइन कर लेते हैं. डेंसिटी क्या होता है? जो हाई डेंसिटी वाटर होता है वो नीचे की तरफ आएगा, उसकी हैवी है तो वो नीचे की तरफ आएगा, मतलब जो सी फ्लोर है, सी है उसके फ्लोर की तरफ आने की कोशिश करेगा वो नीचे की तरफ. लेकिन जो लो डेंसिटी वाटर है वो ऊपर की तरफ जाएगा. तो जब ये ऊपर की तरफ जाता है और ये नीचे की तरफ आता है तो यहाँ पे इसका वॉइड क्रिएट हो जाएगा, कौन नीचे आया था, यहाँ वॉइड क्रिएट हो जाएगा, कौन ऊपर ऊपर जा रहा था. ठीक है, सो इसकी वजह से क्या हुआ, जो वॉइड क्रिएट हुआ इसको, जैसे हाई डेंसिटी वाटर ने इसको फिल करने की कोशिश की, इस वॉइड को फिल, क्योंकि ये नीचे आ रहा था तो इसने इस वॉइड को भी फिल करता रहा साथ साथ में. तो ये यहाँ इधर आने लग गया, तो इधर आने लग गया, तो ये मूवमेंट हो रहा है इसका. और फिर जब ये ऊपर था तो यहाँ पे वॉइड क्रिएट हुआ और ये लेफ्ट की तरफ मूव करने लगा, कोई यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ, बिकॉज लो डेंसिटी वाटर नहीं है वहाँ पे. सो ये इस तरफ आने लग गया, लो डेंसिटी वाटर इस तरफ आने लग गया. इस वजह से क्या हुआ, हमारा मूवमेंट होने जाता है स्टार्ट. ठीक है, सेकंड पॉइंट आता है सैलिनिटी. सैलिनिटी के साथ भी सेम रीज़न है. जो सैलिनिटी ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा सैलिनिटी होती है वो नीचे की तरफ आता है, जिसकी कम सैलिनिटी होती है वो ऊपर की तरफ जाता है. तो इस वजह से फिर से वही मूवमेंट स्टार्ट होता है जो इसमें होता है. उसका सेकंड पॉइंट आता है प्लेनेटरी विंड्स. सो प्लेनेटरी विंड्स क्या होता है कि जैसे कि प्लेनेटरी विंड ईस्ट से लेकर ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं. ठीक है, तो ये भी इफेक्ट करती हैं किसको, ओशन करंट्स को. कैसे? क्योंकि जो इक्वेटोरियल करंट होता है उसकी डायरेक्शन ट्रेड विंड्स की वजह से होती है. ठीक है, और ट्रेड विंड्स जिसको हम प्लेनेटरी विंड्स बोलते हैं, तो प्लेनेटरी विंड्स इस तरफ जाती हैं, इस वजह से ओशन करंट भी मूव करता है. ठीक है, अब आता है डिफरेंस ऑफ डेंसिटी सैलिनिटी, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ पहले. ठीक है, उसके बाद आता है अगला पॉइंट रोटेशन ऑफ अर्थ. ठीक है, रोटेशन ऑफ अर्थ में क्या होता है कि ये शॉर्ट पॉइंट्स हैं, इनको आप समझते हो. वैसे रोटेशन ऑफ अर्थ कोरलिस फोर्स की वजह से होता है, तो इस वजह से भी रोटेशन होता है स्टार्ट. अब मेन जैसे मैं आपको एक दो रीजन और देता हूँ, जैसे कि वार्म और जैसे कि अगर कोई वार्म वाटर है. ठीक है, तो ये एग्जांपल यहाँ पे से देख लीजिए आप. तो जो वार्म वाटर होता है जैसे कि अटलांटिक ओशन, तो ये पानी से यहाँ का कंपेरेटिवली गर्म होता है. यहाँ का पानी टेम्परेट रीजन है, कौन आर्कटिक ओशन समझ लो एक तरह से, तो इसका पानी ठंडा होता है. ठीक है, तो क्या होता है, क्योंकि ये ऊपर आर्कटिक है तो यहाँ से ठंडा पानी रहेगा इस साइड ना, तो यहाँ से जो गर्म पानी आता है, तो गर्म पानी की टेंडेंसी होती है एक्सपेंड करने की, तो गर्म पानी एक्सपेंड करता है यूजुअली. ठीक है, तो वार्म वाटर एक्सपेंड करेगा, तो इस वजह से क्या होगा कि जो सी लेवल है वो बढ़ जाएगा, ओशन लेवल होगा जो वो बढ़ जाएगा ऊपर की तरफ. कोल्ड वाटर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कम हो जाएगा उसका साइज़, तो इसकी वजह से एक ग्रेडियंट बन जाएगा, स्लोप का ग्रेडियंट बन जाएगा. ठीक है, यहाँ पानी ज़्यादा होगा तो यहाँ स्लोप बन जाएगी, और यहाँ का पानी कम है तो ये पानी को इधर जाना पड़ेगा, स्लोप को ग्रेडियंट को मेंटेन करना होता है, तो ये इधर की तरफ मूव करने लग जाएगा पानी, तो इस वजह से यहाँ भी गर्म पानी आने लग जाएगा. ठीक है, तो अब ये चीज़ भी हो गई एक. ठीक है, तो हमने प्लेनेटरी विंड समझ लिया, डिफरेंस ऑफ डेंसिटी एंड सैलिनिटी समझ लिया, रोटेशन ऑफ अर्थ समझ लिया, कोस्ट लाइन, शेप ऑफ कोस्ट लाइन बताता हूँ मैं अभी. फ्रिक्शनल फोर्स तो सिंपल सा है कि फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से भी होता है. ठीक है, मेन शेप ऑफ कोस्ट लाइन है, तो जैसे कि ब्राज़ील की कोस्ट लाइन है, तो ब्राज़ील की जो कोस्ट लाइन है वो क्या है कि वो थोड़ा एजी है, तो एजी होने की वजह से क्या होता है, जब पानी आ रहा होता है मतलब, तो इस साइड से पानी दो उसमें बाइफरगेट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है पानी, इस वजह से भी मूवमेंट होने जाता है. जैसे यहाँ से मूवमेंट हो रहा था पानी का, तो वो दो डायरेक्शन में होने लग गया मूवमेंट, क्योंकि पानी इससे टकरा है, तो ये कोस्ट लाइन, शेप ऑफ कोस्ट लाइन भी मैटर करती है इस वजह से. ठीक है, ये बहुत जगह पे हो सकता है. अब बात करते हैं इन्फ्लुएंस की. ठीक है, तो इसमें दूसरा पार्ट पूछा गया था कि इन्फ्लुएंस ऑफ द रीजनल, इन्फ्लुएंस इन द रीजनल क्लाइमेट, फिशरीज एंड नेविगेशन. सो रीजनल क्लाइमेट बाद में बताएंगे, पहले फिशिंग और नेविगेशन पर डिसाइड करते हैं. पहले नेविगेशन करते हैं. नेविगेशन का मतलब सिंपल सा है. ठीक है, तो ये होती है ट्रेड विंड्स बेसिकली. ओशन करंट्स को हम ट्रेड विंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पे पुराने जमाने पे क्या करते हैं कि लोग विंड, अब जैसे कि देखो यहाँ से विंड इस तरफ, यहाँ से पानी इस तरफ जा रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब तुम यहाँ से नेविगेट भी करते हो इस तरफ, क्यों? क्योंकि यहाँ पानी जा रहा है, तो ट्रेड एक तरह से ट्रेड करने के लिए तुम्हारे आसान होते. तो इस वजह से ओशन करंट्स को हमने ट्रेड, मतलब इसको हम ट्रेड विंड भी बोलते थे, ट्रेड विंड्स या फिर ट्रेड करंट्स भी बोल सकते हैं. ठीक है, तो ट्रेड कैसे होगा यहाँ से कि जैसे कोई बंदा यहाँ पे, अभी पानी का फ्लो इस तरफ जा रहा है, तो वो वही अपने उसमें बैठा है, इसमें शिप में बैठा है, तो फ्लो करेगा, तो हल्का हल्का करके वो भी सेल करते करते इस तरफ पहुँच जाएगा. ठीक है, ये दोनों चीज़ों पर डिपेंड करेगा. बहुत बार एयर की वजह से भी होता है, जो हमारे ईस्टर्लीज वेस्टर्लीज होते हैं उनकी वजह से भी होता है ये चीज़.
ठीक है, तो इससे हमें नेविगेशन करने में आसानी होती है। तो ठीक है, तो ये हो गया पहली चीज़ नेविगेशन के लिए। ठीक है, शिप वगैरह नेविगेट कर पाते हैं आराम से। इसका एक और नेविगेशन का तरीका मैं आपको कर बताता हूँ, मतलब एक और रीज़न है, वो क्या है, यहाँ यहाँ अटलांटिक ओशन है, यहाँ टेम्परेट ठीक है रीजन है पूरा। तो सर्दियों में क्या होगा कि यूरोप है, जब ये यूरोप का रीजन है, वेस्टर्न यूरोप है, तो यहाँ पे यूरोप की साइड से तुम्हें पता है कि यहाँ ठंडा हो जाता है, ठंडे होने की वजह से यहाँ के जो पोर्ट्स हैं वो जम जाएंगे। तो जब ये पोर्ट जम जाएंगे तो ये नेविगेट नहीं कर पाएगा। तो सो द पोर्ट्स ड्यू टू द वार्म करंट पोर्ट्स डोंट फ्रोज एंड कैन नेविगेट, वी कैन नेविगेट। सो यहाँ से जो गर्म पानी आएगा वो क्या करते हैं, यहाँ के टेम्परेचर को कंपेरेटिवली माइल्ड रख देता है। माइल्ड रखने की वजह से क्या होता है कि ये मतलब फ्रीज करते हैं, बट इतना फ्रीज नहीं करते हैं, मतलब नेविगेशन आसान रहता है और पोर्ट खुले रहते हैं, तो इस वजह से ट्रेड वगैरह होता रह सकता है। तो इस वजह से भी इसे फ़ायदा मिलता है। ठीक है, इसकी वजह से इसे तो नेविगेट हो गया। बचे दो, फिशिंग और क्लाइमेट। रीजनल क्लाइमेट बताता हूँ पहले। रीजनल क्लाइमेट क्या होता है कि अब देखो, जैसे कि रीजनल क्लाइमेट में ये सीन होता है कि मतलब ये क्लाइमेट पे इफेक्ट डालता है कैसे, जैसे कि यहाँ पे हो गया, ठीक है, और इस साइड हो गया ये साउथ अमेरिका, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका हो गया। तो अफ्रीका में यहाँ आपको पता है डिजर्ट है, मतलब पूरा डिजर्ट एरिया। तो क्या होता है कि जो कोल्ड, जहाँ को जिस तरफ कोल्ड करंट होता है ना, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, जो डिजर्ट होते हैं ना, उनका रीज़न क्या होता है एग्जिस्ट करने का, मतलब मेन रीज़न ये है कि कोल्ड करंट एग्जिस्ट करते हैं उनके बगल में। तो जैसे कि यहाँ पे भी कोल्ड करंट एग्जिस्ट करता है, इसके बगल में, यहाँ पे भी जो डिजर्ट है उसके बगल में यहाँ पे कोल्ड करंट एग्जिस्ट करता है। तो ये कोल्ड करंट होने की वजह से डेजर्ट फॉर्मेशन होती है, और डेजर्ट फॉर्मेशन के ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है किससे, क्लाइमेट को। तो जो रीजनल क्लाइमेट है वो इस वजह से इफेक्ट होता है कि जैसे यहाँ पे कोल्ड करंट बने और यहाँ पे वो बन गया, डिजर्ट्स बन गए। ठीक है, ये हो गई दूसरी चीज़। लास्ट पॉइंट आता है फिशिंग में। तो फिशिंग का सबसे अच्छी चीज़ है, फिशिंग का मैं बताता हूँ क्या है। तो जो वार्म करंट होता है उसमें हाई ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि फूड फिश के लिए फूड ज़्यादा होता है किसमें, हाई ऑर्गेनिक मैटर में। एट द सेम टाइम जो कोल्ड करंट होता है उनमें क्या होता है, हाई ऑक्सीजन कंटेंट होता है। हाई ऑक्सीजन कंटेंट की वजह से क्या होता है, फिशेज को ऑक्सीजन भी चाहिए, ठीक है, और ऑर्गेनिक मैटर भी चाहिए। तो इस वजह से जहाँ पे दोनों चीज़ मीट करती हैं, मतलब जहाँ पे हाई वार्म करंट और कोल्ड करंट जहाँ पे मीट करते हैं, वहाँ पे बन जाता है फिशिंग ग्राउंड, ठीक है, जिसको हम फिशिंग ग्राउंड बोलते हैं, हाई फिशिंग ग्राउंड बोलते हैं। तो ये जापान में है और एक दो जगह पर और पे। जापान को बताता हूँ आपको कैसे। जापान में क्या है, ये कुशियो करंट है और जो ओशियो करंट है, ये दोनों मीट करते हैं एक जगह पे, जापान की कोस्ट लाइन में। इस वजह से यहाँ पे बहुत हाई फिशिंग ग्राउंड है, ठीक है। ऐसे 3 जगह हैं और जगह भी हैं वैसे। तो एक जगह यहाँ पे भी है क्लोज टू इस साइड है, मतलब जो ये एशिया हो गया, मतलब यहाँ पे कहीं पे है, यहाँ पे जो ग्रीनलैंड है, यहाँ पे जो लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम है वो भी मिलते हैं, तो वहाँ पे भी एक हाई फिशिंग ग्राउंड बन जाता है, ठीक है। फिनलैंड के आसपास पता नहीं कहाँ पे, कहीं पे क्लोज में, और एक ऐसी और जगह में भी है। तो हाई फिशिंग ग्राउंड इस वजह से बनते हैं, ठीक है। तो बस इतना ही था, ये क्वेश्चन था, ठीक है। बाय बाय।